संसद में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा, जब लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ठाकुर ने सदन में दिए अपने भाषण से सभी का ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके भाषण की तारीफ की। मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर अनुराग ठाकुर के भाषण की सराहना करते हुए कहा, यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे अवश्य सुनना चाहिए। यह तथ्यों से भरा हुआ है और इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। चलिए आपको बताते हैं कि संसद में क्या हुआ। संसद में राहुल गांधी ने बार बार जातिगत जनगणना की मांग की है और बजट पर चल रही बहस के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओबीसी और जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। इस टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अनुराग ठाकुर किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे अपमानित किया है, मुझे बोलने दीजिए। जितना आप लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए कि जातीय जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जितना बेइज्जती करना है करिए, ऐसे राहुल गांधी के बयान थे। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी विरोध जताया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उनकी तारीफ की। वहीं राहुल गांधी ने इस पर कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मगर मैं अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहता हूँ। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे माफी नहीं चाहिए। जितनी आपको गाली देनी है दे दीजिए। अखिलेश यादव ने भी फिर इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता भी रहे हैं, महाभारत, शकुनी, दुर्योधन जैसी बातें कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जाति कैसे पूछी? ये बताइए, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? पूछ कर दिखाओ जाति। तुम कैसे पूछोगे जाति? आप जाति नहीं पूछ सकते। और इनका तेवर जो थे, बहुत गुस्से वाले तेवर में उन्होंने ये बोला। इस पर पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने कमल को हिंसा से जोड़ा, उन्होंने राजीव को हिंसा से जोड़ा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक ने भी पद्मासन मुद्रा में ही समाधि ली थी। अब कहते हैं कि कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमल के प्रतीक को हिंसा से जोड़ने की कोशिश की, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, एक नेता ने खड़े होकर कमल पे कटाक्ष किया, लेकिन कमल का नाम तो राजीव भी है, क्या वह राजीव गांधी को भी बुरा मानते हैं? ठाकुर ने यह टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें कमल से क्या आपत्ति है, कमल का पर्यायवाची तो राजीव भी है, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं है। अगर होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कमल के बारे में किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहना 9 न्यूज़। धन्यवाद।